अध्याय 5 इंग्लैंड की हालत। संपादक अंसर: आपका यह ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वह सचमुच दयनीय, तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूँ कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी न हो। जिसे आप पार्लियामेंटों की माता कहते हैं, वह पार्लियामेंट तो बांझ और बेसवा है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं, तो भी उसे अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालने वाला कोई न हो तो वह कुछ भी न करे, ऐसी उसकी कुदरती हालत है। और वह बेसवा है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। आज उसका मालिक एक्सक्यूट है तो कल बाल्फर होगा और परसों कोई तीसरा। पाठक: क्वेश्चन: आपके बोलने में कुछ व्यंग है। बांझ शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है, इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है, उसके ऊपर का अंकुश है। संपादक अंसर: यह बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बांझ न हो तो इस तरह होना चाहिए, लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित संस्कारी माने जाते हैं, इसलिए उनसे भूल नहीं होती। ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसे पार्लियामेंट को अर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इसके उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज को पार्लियामेंट में ठिकाने लगाया हो ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उस पार्लियामेंट में मेंबर इतने जोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी जैसा नाम दिया है। मेंबर जिस पक्ष अगर कोई मेंबर इसमें अपवाद रूप निकल आए तो उसकी कमबख्ती हो समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है, उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप न माने। बड़े और विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेंबर ने तो
यहाँ तक कहा कि पार्लियामेंट धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे मेंबर ने तो कहा कि पार्लियामेंट एक बच्चा है, बेबी है। बच्चे को कभी आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है? आज 700 बरस के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही हो तो वह बड़ी कब होगी? पाठक क्वेश्चन। आपने मुझे सोच में डाल दिया। यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं, मुझे उन्हें हजम करना होगा। अच्छा, अब बेसवा शब्द का विवेचन कीजिए। संपादक आंसर: मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते, यह बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने बेसवा कहा, वह भी ठीक है। उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है, जैसे प्रधानमंत्री, जब भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल बेसवा के होते हैं, वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है। वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते, इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे, इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसालें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है। यह सब सोचने लायक है। पाठक क्वेश्चन। तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदारी समझते आए हैं, उन पर भी आप टूट पड़ते हैं? संपादक आंसर: हाँ, यह सच है। मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वे घूस वह खुल्लम खुल्ला नहीं लेते। वह घूस वे खुल्लम खुल्ला नहीं लेते देते, इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाए, लेकिन उनके पास एक वसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकलवाने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत लेते देते हैं। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूँ कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती। पाठक क्वेश्चन। जब आपके ऐसे ख्याल हैं तो जिन अंग्रेजों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है, उनके बारे में अब कुछ कहिए, ताकि उनके स्वराज्य का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। संपादक आंसर: जो अंग्रेज वोटर हैं, चुनाव कराते हैं, उनकी धर्म पुस्तक बाइबिल तो है अखबार। वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रमाणिक होते हैं, एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बहुत बड़ी मानकर दिखलाते हैं और दूसरे दल वाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को प्रमाणिक मानेगा तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रमाणिक मानेगा।
जिस देश में ऐसे अखबार हैं उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी। पाठक आंसर, यह तो आप ही बताइए। संपादक आंसर, उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में यह कहावत है कि 7-7 बरस में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घूमा करते हैं, जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दमाम वाल आदमी हो और उसे अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी तो वे नकलची की तरह उसी के ढोल पीटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात जरूर है, वह यह कि वे अपने देश को खाएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नज़र डाली तो वे उसकी मिट्टी पलीत कर देंगे। लेकिन इससे उस प्रजा में सब गुण आ गए या उस प्रजा की नकल की जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिंदुस्तान पामाल हो जाए, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। पाठक क्वेश्चन, अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं। संपादक, इसमें अंग्रेजों का कोई खास कसूर नहीं है, पर उनकी बल्कि यूरोप की आजकल की सभ्यता का कसूर है। वह सभ्यता नुकसानदेह है और उससे यूरोप की प्रजा पामाल होती जा रही है।